गाइस वेलकम है, स्वागत है आप सबका एजुकेशन के टेट क्रैक चैनल में। तो गाइस आज के इस सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे 5th क्लास तक की एनसीईआरटी को, यानी कि जो आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट है उसमें आपका जो 30 मार्क्स का इन्वायरमेंट का जो सेशन आता है उसमें 15 नंबर आपके एनसीईआरटी जो है वो कवर अप करता है। तो वही पोर्शन है हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज का लास्ट सेशन रहेगा। स्टार्ट कर लेते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है और 16 से लेके 22 तक के जो चैप्टर हैं, जो पार्ट हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जो पार्ट 16 है उसका टॉपिक है कौन करेगा यह काम। इसमें गाइस महात्मा गांधी के करीब के साथी कौन है? महादेव भाई देसाई बताया गया है कि भाई देसाई जो है वो महात्मा गांधी के करीब के साथी थे। महादेव देसाई जो है उनका एक बेटा था जिनका नाम है नारायण भाई देसाई। साबरमती आश्रम जो है गुजरात में है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। हमारे देश का संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो है 26 जनवरी 1950 में लागू करवाया था। ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है हमारा जो संविधान है गाइस, सबको पता है। और इसके बाद में यह जो हमारा संविधान है इसको बनकर तैयार कब हुआ था गाइस? ये 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ था और उसको बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 26 नवंबर 1949 में ये बनकर तैयार हो गया था। तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया, बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सबको ये चीज़ पता है। गांधी जी का जो जन्म है वो पोरबंदर गुजरात में हुआ था और गांधी जी का पसंदीदा भजन जो है वो गुजराती भाषा में है, वैष्णव जन तो तने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। तो ये इनका फेवरेट गुजराती भजन है महात्मा गांधी जी का। गाइस गांधी जी का जन्म पता है आप सभी को 2 अक्टूबर को हुआ था। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मृत्यु 30 जनवरी को हुई थी। आत्मकथा सत्य के प्रयोग, यानी कि ये इनकी क्या है, ये बुक्स है प्रमुख। हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, प्रमुख पत्रिकाएं हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, ये सब। इसके बाद में गाइस बताया गया इसी पार्ट में कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका जन्म गोरेगांव महाराष्ट्र में हुआ था और वर्धा शहर वो भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ठीक है गाइस, तो ये कुछ 16 पार्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सीटेट की एग्ज़ाम के व्यू से। इसके बाद में आता है पार्ट 17 जिसका टॉपिक है फांद ली दीवार। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये बताया गया है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है वो मुंबई में है और पहले इसे गाइस विक्टोरिया टर्मिनल से जाना जाता था। अब नाम बदल के जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रख दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा विक्टोरिया टर्मिनल या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ है, रेलवे स्टेशन है ये मुंबई में। पार्ट 18 जो है जाएँ तो जाएँ कहाँ, जिसका टॉपिक है, इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, जो है वो सब यहाँ लिख दिया गया है। डामर किसे कहते हैं? कोल तार जिससे रोड वगैरह बनती है। बांध क्या होता है गाइस? नदी के पानी को रोककर एक दीवार जैसे खड़ी करना, जिससे मतलब आसपास के गांव जो है वो डूब सकते हैं। और इस जब बांध बनता है तो आसपास के जो लोग हैं उनको वहाँ से जगह छोड़ के, यानी कि अपने जो पूर्वजों की जो ज़मीन होती है उसको छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है। ठीक है, और इस पार्ट में कुछ खास है नहीं। पार्ट 19 जो है किसानों की कहानी बीज की जुबानी टॉपिक है और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है आइए बात करते हैं। वानगाम जो है गाइस गुजरात में पड़ता है, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आए भी हैं गाइस। यह इलाका यानी कि जो वानगाम इलाका जो है गुजरात का, यह अनाज साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर है। अगली फसल के लिए बीजों को ये रखते हैं, यानी कि यहाँ पे मतलब जब फसल हो जाती है तो अपने बीजों को वो स्टोर कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर की जो फसल है उसके लिए। इसमें से आप देख सकते हैं कि जो सूखी लौकी होती है उसको मिट्टी में लीप कर उसमें बीजों को रखते हैं, ये एक तरीका है बीजों को रखने का। लकड़ी के बक्से जो है हाथों के बने होते हैं उनका भी प्रयोग करते हैं ये बीजों को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का प्रयोग भी करते हैं ये लोग। गुजरात में जब नई फसल तैयार हो जाती है तो त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुका है गाइस सीटेट में, उधियूँ। उधियूँ क्या है? गुजराती में इसका मतलब होता है उल्टा। उधियूँ का मतलब होता है उल्टा। होता क्या है चलिए जान लेते हैं। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भर कर और सीलबंद करके कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाना, इस पकी सब्जी को ऊंधियूँ कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये एक तरीका है सब्जी पकाने का गुजरात में, इसे ही ऊंधियूँ कहा गया है गाइस। और ऊंधियूँ के साथ यहाँ के लोग जो है मिट्टी के चूल्हे में बनी बाजरे की रोटियाँ, दही छाछ वगैरह खाना पसंद करते हैं। इसके बाद में बताया गया है क्रोटन।
क्रोटन क्या है गाइस? रंग बिरंगे पत्ते वाले पौधे होते हैं क्रोटन, और इन पौधों की जो जड़ें होती है वो बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं। यहाँ जो क्रोटन मतलब जो किसान जो लगाते हैं तो वो किस लिए लगाते हैं, जो इस पाठ में बताया गया है कि जो क्रोटन है उसकी जड़ें बहुत अंदर तक नहीं जाती है, इसलिए जब पौधों को पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि पता लग जाता है इन पौधों की जो पत्तियां सूख जाती हैं, तो किसान को पता चल जाता है कि अभी पानी की ज़रूरत है बाकी पौधों को, तो वो इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं कुछ। ठीक है, इसके बाद में बताया गया है कैंचू के बारे में, जहाँ से सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन बना है गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसे कहूँगी, कैंचू को लेके बहुत बार क्वेश्चन बना है। कैंचुए जो है ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं और ज़मीन उससे नरम होती रहती है। ठीक है, उपजाऊ बनाते हैं कैंचुए ज़मीन को, पता है आपको। इनका जो मल होता है उससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है गाइस। कैंचुए रसोई घर के कचरे, सब्जी, फल के छिलके, इन सबकी खाद बनाने में काम आते हैं। ठीक है, जो रसोई घर का कचरा होता है, सब्जी फल, इनका जो कचरा होता है, छिलके होते हैं, उन सबको गड्ढे में भर दिया जाता है, उनमें कैंचुए डाल दिए जाते हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी जैसे डाल दी जाती है। तो कैंचुए क्या करते हैं, उसको गला चढ़ा के फिर खाद बना देते हैं, जो कि काफ़ी मतलब हेल्प करती है, उपजाऊ बनाती है। इसके बाद में गाइस आता है पार्ट नंबर 20, जिसका टॉपिक है किसके जंगल। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पार्ट के, चलिए डिस्कस करते हैं। कुडुक भाषा जो है गाइस वो झारखंड में बोली जाती है। ठीक है, कहाँ बोली जाती है? झारखंड में कुडुक भाषा। सूर्यमणि और पत्रकार बासवी दीदी मिलकर झारखंड जंगल बचाओ इसमें जो है सूर्यमणि मतलब कोई लड़की है, उसके बारे में पूरा पाठ में बताया गया है कि वो जंगल से काफ़ी लगाव होता है उसका, और जंगल बचाने का मोस्टली वो काम करती है। तो सूर्यमणि और पत्रकार बासवी दीदी जो है मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगे हैं। कुडुक भाषा में गाइस तोरांग का मतलब होता है जंगल। ठीक है, कुडुक भाषा में तोरांग का क्या मतलब है? जंगल है तोरांग का मतलब। और तोरांग केंद्र में कुडुक समाज और आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। इसमें गाने बजाने की चीज़ें और तरह तरह के ढोल वगैरह भी रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद में बताया गया है जंगल अधिकार कानून 2007। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। यह कानून आदिवासियों को जंगल में उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 5 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पे हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। तो गाइस ये आपका जंगल अधिकार कानून 2007 है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो जंगल अधिकार कानून 2007 के अकॉर्डिंग जो आपके आदिवासी लोग होते हैं जंगलों में जो रहते हैं उनको उनका हक दिलाता है। इसके बाद में बात की गई है इसी पाठ में मिज़ोरम की खेती के बारे में। तो मिज़ोरम की खेती जो है वो प्रचलित है झूम खेती। तो गाइस झूम खेती जो है वो मिज़ोरम में प्रचलित है, याद रखिएगा। बहुत बार झूम खेती से आपका जो कंसेप्ट है वहाँ से क्वेश्चन बना है। तो अब आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लाइन है, जहाँ से मैं ये मानती हूँ कि मतलब आपका एक साल में 2 बार आपका सीटेट होता है, तो एक सीटेट में तो आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है गाइस, बहुत बार ये इस पॉइंट से क्वेश्चन बना है। पॉइंट क्या है? 1 टन बीज जितनी ज़मीन में बोया जाता है उसे 1 टन ज़मीन कहते हैं। बस पॉइंट ये है, आपको बिल्कुल इसको रट लीजिए जाए, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बना है। ठीक है गाइस, जो मतलब यहाँ झूम खेती मिज़ोरम की बात हो रही है यहाँ पे क्या है कि किसान 1 टन जितनी ज़मीन में बोते हैं, यानी 1 टन बीज जितनी ज़मीन में बोया जाता है उस ज़मीन को 1 टन ज़मीन कहते हैं। ये पॉइंट है गाइस, और बहुत बार सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बना है। मिज़ोरम के आसपास के राज्य त्रिपुरा, मणिपुरम, असम, ये सब आप मतलब मैप से देखिएगा, बेटर रहेगा। बाकी मैप जो है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब कोई एक वीडियो में। ठीक है, सीटेट के पेपर से पहले कर लेंगे। अभी तो कोई वैसे भी मतलब सीटेट का पता नहीं, पोस्टपोन भी हो सकता है। कोई डेट जो है वो डेट अभी बताई नहीं है पोस्टपोन होने के लिए, लेकिन ये है कि चांस कम ही है मे बी। चलो देखते हैं जैसे होता है। झूम खेती, इसके बाद में बात कर लेते हैं झूम खेती की। तो गाइस झूम खेती जो है यहाँ से मिज़ोरम की ही बात हो रही है। झूम खेती यहाँ से आपका सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। झूम खेती का अलग ही तरीका होता है खेती करने का। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को वो आराम करने देते हैं, यानी कि ज़मीन को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। एक फसल कटने के बाद में एक जगह
मतलब जब ज़मीन को छोड़ देते हैं आराम करने के लिए तो उस जगह पे घास बांस वगैरह उग जाते हैं, तो वो लोग उसको उखाड़ते नहीं हैं, बस उनको गिराते हैं और फिर उसके बाद उसको जला देते हैं वहीं पे, और उनकी जो राख बनती है वो खाद का काम करती है उस ज़मीन में। ठीक है गाइस। इसके बाद में ये है कि जलाते समय आसपास के पेड़ ना जले, ये भी ध्यान रखा जाता है। फिर जब खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है। वो लोग क्या करते हैं, ज़मीन को जोतते नहीं हैं, तो क्या करते हैं, वो बस थोड़ा सा मिट्टी को हिला विला के और क्या करते हैं, बीज को छिड़क देते हैं। ठीक है गाइस। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोते हैं, जैसे कि मकई, सब्जियां, मिर्च इत्यादि, चावल वावल सब, ये सब चीज़ें। सो गाइस, फसल के समय भी जो अनचाही घास हो जाती है, जब फसल बोते हैं तब कुछ ना कुछ घास हो ही जाएगी, तो उस घास को भी उखाड़ते नहीं हैं, उसको भी वो वैसे ही गिरा देते हैं। ठीक है, ताकि फिर बाद में वो वहीं पे वही सब मतलब उपजाऊ बनाती है इस ज़मीन को, इस मिट्टी को। तो इससे मिट्टी क्या होती है, फिर उपजाऊ बनती है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो ही गया। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है झूम खेती के। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बहुत बार बना है, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन मिलेगा कि झूम खेती को लेके इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका राइट नहीं है। तो आपको ऑप्शन में इस प्रकार से मिलेगा कि यहाँ पे जो भी घास जंगल में, मतलब घास जंगल जो उग जाता है खेती फसल कटने के बाद में, तो वो लोग उसको उखाड़ देते हैं, फिर उसके बाद में उसको जला देते हैं। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि वो डायरेक्ट उसको गिरा के जला देते हैं, है ना। तो इसी प्रकार के पॉइंट जो है वो सीटेट में इस पॉइंट से बनते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है गाइस कि अगर किसी भी परिवार में कोई कारणवश खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं, बस उन परिवार को खाना खिलाना पड़ता है। फिर ये मतलब वहाँ का ऐसे कुछ रिवाज कुछ मान लीजिए। मिज़ोरम का मुख्य फसल चावल की ही होती है। यहाँ पे फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना मतलब पीठ तोड़ बहुत मुश्किल का काम होता है। सड़कें होती नहीं है, तो वहाँ पे पत्थरों पहाड़ों के बीच में से जब फसल मतलब उसकी जब चावल पक जाता है तो उसको घर ले जाना बहुत मुश्किल होता है। पत्थरों के बीच में से पीठ पे लाद लाद के जब वो लेके जाते हैं अपने घर तक। सो जब इनकी फसल पक जाती है तो ये त्यौहार भी मनाते हैं और एक साथ सब खाना खाते हैं, मज़ा करते हैं। ठीक है। इसके बाद में गाइस चेराव नाच भी करते हैं। इसी पार्ट का पॉइंट है ये, चेराव नाच भी करते हैं। तो चेराव नाच पे भी क्वेश्चन बना है, इसको भी जान लेते हैं। क्या होता है इस नाच में, यानी कि इस डांस में बांस की डंडी लेकर दो दो जोड़े में आमने सामने बैठते हैं, ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पे पीटते हैं और डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। ठीक है गाइस। तो ये है चेराव नाच। मिज़ोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ पे आपका 20वां पार्ट जो है, यानी कि 20 नंबर का जो पार्ट है वो फिनिश होता है गाइस। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए हैं। आपको एनसीईआरटी को उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सारे पॉइंट कर लीजिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद में आता है पार्ट नंबर 21, जिसका टॉपिक है किसकी झलक किसकी छाप। गाइस ये पार्ट जो है वो आपका थोड़ा जेनेटिक से रिलेटेड है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर समझ आएगा। मतलब जो आपका आनुवंशिकता है, जो जॉर्ज मेंडल ने मतलब जिसके बारे में बताया है, इनको जनक माना जाता है जेनेटिक का, मेंडल को, जिन्होंने पी प्लांट पे काम किया था गाइस, मटर के पौधों पे। तो इसी के बारे में कुछ इस पार्ट में पॉइंट्स हैं। सो माँ बाप को पोलियो है तो ज़रूरी नहीं कि बच्चे को भी पोलियो हो। तो गाइस कुछ कैरेक्टर ऐसे, जैसे आपने देखा होगा कि जब माँ बाप के बाल घुंघराले हैं तो उनके बच्चों के बाल भी घुंघराले होंगे, है ना। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि माँ बाप के बाल तो घुंघराले हैं लेकिन बच्चे के बाल घुंघराले नहीं हैं। तो गाइस जो कैरेक्टर जो भी अपनी मतलब जो कैरेक्टर्स अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल की वजह से होते हैं, आनुवंशिकता के गुण उनको बोला जाता है। सो मटर पे प्रयोग जो है मेनली इस पार्ट में बताया गया है, तो वो जान लेते हैं। ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म जो है 1822 में एक गरीब परिवार में हुआ था, किसान परिवार में। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक़ था, लेकिन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मुनि बनने का सोचा। ठीक है, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी उनको मतलब मौका। उन्होंने विज्ञान पे प्रयोग करना नहीं छोड़ा। साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों से बारीकी से प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और
मतलब बहुत सारी उन्होंने डाटा इकट्ठा किया, उन पर प्रयोग कर करके और एक नई बात खोज निकाली। ऐसी बात जो उस समय के दौरान वैज्ञानिक को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के बाद ही सारे, मतलब मेंडल का जो काम था गाइस, जो उन्होंने रिसर्च की थी सारी, वो उनके मरने के बाद में ही वैज्ञानिकों को समझ आई थी। मतलब उनके जब तक वो जीवित थे तब तक उनके काम को किसी ने भी नहीं समझा। उसके बाद में आता है कि जब कुछ लोगों ने प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने भी ये पहले मतलब ये सब कुछ कर लिया है, उन्होंने सब रिसर्च, तो उनके बाद में वो उनको फादर माना जाता है जेनेटिक का, आनुवंशिकता का। मेंडल ने मटर के पौधों पे प्रयोग किया था और मटर के पौधे कुछ ऐसे, क्योंकि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण आते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे जो बीज होता है मटर का, वो चिकना भी होता है और खुरदरा भी होता है। ठीक है गाइस, पीला भी होता है, हरा। पौधे के तने का लंबा होना या फिर मोटा होना। चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधे भी, बीज या तो चिकने खुरदरे होते हैं या ऐसा नहीं होता है, एक बीज थोड़ा चिकना और दूसरा थोड़ा खुरदरा बन जाए। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक जनरेशन है उसे दूसरी जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। जो चिकने बीज के जो पौधे होंगे उनके जो आगे प्लांट्स बनेंगे गाइस, वो चिकने ही प्लांट्स बनेंगे, वो खुरदरे नहीं बनेंगे। और जो खुरदरे बीज के जो भी प्लांट्स होंगे उनके जो आगे प्लांट बनेंगे वो खुरदरे ही बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आनुवंशिकता के गुण जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। इसी तरह रंग के गुण में भी अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे होते हैं। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। तो ये सब चीज़ें जो है मेंडल ने ऑब्जर्व की, रिसर्च की, उन्होंने खोज की काफ़ी सारी। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। यानी कि ये सारी क्या थी, उनकी रिसर्च थी। ठीक है गाइस, और आनुवंशिकता का पिता, फादर, जनक उनको माना जाता है। पाठ आता है 22 फिर चला काफिला। फिर चला काफिला जो आपका 22 नंबर पाठ है गाइस, इसमें पूर्ण पोली जो है इसका मतलब होता है कि चने के दाल की मीठी रोटियां। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अलावा एक मुकादम वर्ड है जिसका मतलब होता है कर्ज वसूल वाले, मतलब जो कर्ज वसूल करते हैं वो लोग। मुकादम यानी कि कर्ज वसूल करने वाले लोग। ठीक है, और पूर्ण पोली चने की दाल की मीठी रोटियाँ। तो इसके यहाँ पे मतलब कंप्लीट होते हैं आपके 22 पार्ट। इस पार्ट में कुछ खास और तो है नहीं जो आपके एग्ज़ाम में आ सके। तो 22 पार्ट है आपकी एनसीईआरटी में 5th क्लास के, और आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं 5th क्लास तक की एनसीईआरटी। तो गाइस यानी कि 15 नंबर का जो पोर्शन आता है आपके सीटेट पेपर फर्स्ट में इन्वायरमेंटल, पर्यावरण अध्ययन का, वो आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी से हट के आते हैं सीटेट के पेपर में, इसी पोर्शन में, उनको हम डिस्कस करेंगे बाद में नई वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स से आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। इसके बाद में हम साइंस का कोर्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो जितनी भी वीडियो है इन्वायरमेंट की 1 बाय 1 सारी देखिए, सबके नोट्स बनाइए जैसे यहाँ पे आपको मिल रहे हैं उसी प्रकार से। तो सीटेट जो है गाइस आपका 100% क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है, और अच्छे मार्क्स के साथ जैसे मैंने किया है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे वीडियो का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।